सर अगर अब हमने मैनिफेस्ट कर लिया है, हमने वो जॉब ले ली है जो हमें चाहिए थी, हमने वो करियर बना लिया है, हमने बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है, वो इंसान भी हमें मिल गया है जो हमें चाहिए था, इन सब के बाद, ये सब अचीव करने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद हम्बल कैसे रहें? लोगों को जब मिल जाती हैं चीज़ें तो उन्हें उन्हें संभालना नहीं आता है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन को संभालना कैसे, ये भी आप हमारे यूजर्स को बताइए। देखिए रंगोली जी, बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि भगवान मुझे किसी ऐसी कुर्सी पे मत बिठाना जिसमें पाँव जमीन पर ना लगते हो, इजंट इट? तो सक्सेस लाइफ में चीजों का आना ये नेचुरल है, लेकिन जब हमारा उनके साथ अटैचमेंट होता है, जब हमारा उनके साथ एक अलग प्रकार का लगाव होता है, यानी हम अपनी खुशी, अपनी लाइफ की सारी चीजों को बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में आनंद है, तो हम अपनी ह्यूमिलिटी को खो देते हैं। सर पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, इसीलिए तो हम उन्हें डिजायर करते तो हैं। बिल्कुल आपने देखिए बात बिल्कुल ठीक बोली। सक्सेस हमारे पास आ रही है, सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, इसको हैंडल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने अस्तित्व, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी रूट्स को ध्यान में रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं अगर आप अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपके पास जो आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ आपके पास है, इसमें कहीं पर कोई भी चैलेंज नहीं है। लेकिन आप अपनी खुशी, अपने अस्तित्व को उस पर आधारित करेंगे, आप अपनी ह्यूमिलिटी को खो जाएंगे, क्योंकि जब भी वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, वो व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति आपसे दूर जाएगी, आपकी लाइफ में आपके मन पर स्क्रैच आएगा और आपके अंदर से क्रोध और इरिटेशन की उत्पत्ति होगी। इसलिए मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल से शो करता हूं। देखिए प्रॉब्लम कहां पर हमारे साथ होती है। सपोज ये एक किताब है, मैं आपको बोलता हूं ये मोबाइल नहीं, ये किताब है। इस किताब को मैं कहता हूं कि आप इसको पढ़िए, और पढ़ने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका, ये किताब मैंने आपको दी और आपकी आंखों के पास ऐसे रख दी। आप पढ़ पाएंगे या नहीं, आंसर करिए, यस और नो। नो। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब मैंने ये किताब ली, इस किताब को लेके आपकी तरफ से मैंने ऐसे रख दिया, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? ऑब्वियसली नो। ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसकी दूर से नहीं पढ़ पाएंगे। और अब मैं आपको कहता हूं कि इस किताब को आप ऐसे रखिए, आप पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? यस। दिस इज अटैचमेंट, दिस इज डिसोसिएशन, एंड दिस इज डिटैचमेंट। वाओ। डिटैचमेंट इज एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। यस। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, जहां डिटैचमेंट है वहां ह्यूमिलिटी है। आप अपने एप्रोप्रिएट डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। इट्स लाइक आईपीएल चल रहा है भाई, इसका थर्ड अंपायर की तरह है। उस सिचुएशन में आप हैं, लेकिन जब आप डिस्टेंस होकर उसी परिस्थिति को या उस सिचुएशन को देखते हैं, हर एंगल से आप देखते हैं, इस व्यू से, उस व्यू से, ऐसे व्यू से, वैसे व्यू से, तो आपका डिसीजन क्या होगा? परफेक्ट होगा। यही थर्ड अंपायर की तरह काम करना है हमको। लाइफ में सारी चीजों को आने दीजिए, अच्छी चीजों को पहनने में, अच्छे कपड़ों को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने अपने अच्छे कपड़े पर अटैचमेंट रखा, क्योंकि मेरी शर्ट बहुत बढ़िया है, लोग इसको नोट करें, बहुत बढ़िया है, कल कोई सब्जी या कोई दाग लगा जाता है तो क्या होगा? मेरी खुशी को मुझसे ले जाएगा। इसीलिए ह्यूमिलिटी के लिए डिटैचमेंट होना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए अपनी लाइफ में अपने पुराने अस्तित्व और रूट्स को समझना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए अपनी नीड्स और ग्रीड्स के बीच में बॉर्डर को समझना बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेस मिनिमलिस्ट अप्रोच को भी यूज करें, कि सब कुछ है बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी बहुत बढ़िया। मुझे इसके लिए अपनी लाइफ में बहुत सुंदर कहानी ध्यान आती है कि एक व्यक्ति था, ट्रैवलर था। वो ट्रैवलर बड़ा प्यार से घूमता फिरता है, एक महात्मा के घर में पहुंच गया और महात्मा के पास पहुंचा और पहुंच कर बोला कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? उसने कहा बैठ जाओ। उसने कहा एक बात बताइए, मैं तो यहाँ पर आया हूँ लेकिन आपके इस घर में तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर आए हो? तो उसने कहा भाई मैं तो मुसाफिर हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा बैग लेकर आ रहा हूँ। तो महात्मा बोला मुस्कुराते हुए कि मैं भी तो मुसाफिर ही हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ और कल मैं कहीं और हूँगा, ये तो मेरी जीवन की एक जर्नी है, तो मेरे को भी इतनी चीज़ों की क्या आवश्यकता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को ना यूज़ करें, लेकिन अपना अटैचमेंट जब भी हम रखेंगे या अत्यधिक हम उस चीज़ों के प्रति, भौतिक साधनों के पीछे भागेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी खुशी, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल वेलबींग को
क्रश कर देगा, उसको समाप्त कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये डोपामिन किक बार बार हमको मिलती जाएगी, जिसको हम बहुत कॉमनली जानते हैं। वो प्लेजर आएगा लेकिन वो सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस नहीं आ पाएगा। और पता है आपको, इसको आज के टर्म्स में कहा भी जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल यानी लोग जो हैं केवल भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं। एक ट्रेडमिल के पीछे क्या करेंगे, भाग रहे हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल हैप्पीनेस होती है जो केवल चीज़ों को लेकर हमें थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस मिलती है, और वो हैप्पीनेस हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। लेकिन यूडेमोनिक हैप्पीनेस यानी वो चीज़ जो देने में है, जो दूसरों के साथ शेयरिंग में है, जो हमारे अपनेपन में है, वो हमारे अंदर के प्लेजर को, हमारे सुपर सेंशियस जॉय को भी वो सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है। इसलिए हमें चेक करना है कि हम प्लेजर को चेस कर रहे हैं या हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं। ये हमारे माइंडसेट की बात है। वाओ, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड।